चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला शारदा तटबंध निर्माण कार्य शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दशकों तक सत्ता में रहकर विकास के बजाय जनता के धन का दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता की टैक्स का हर पैसा विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा। उन्होंने कहा कि शारदा तटबंध केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और समृद्धि का आधार बनेगा। साथ ही उन्होंने चंपावत को अपना परिवार बताते हुए इसे आदर्श जनपद बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। चंपावत और टनकपुर का जो विकास हो रहा है उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक 60 सालों तक कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपनों और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे चुनाव के समय के बाद। और इन्होंने उत्तराखंड के विकास को हमेशा भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला किया। इनका एक ही सिद्धांत रहा, काम कम कारनामे ज्यादा। जो पैसा जनता के हक का था, जो पैसा ऐसे तटबंध बनने चाहिए थे, ऐसे सड़क बनने चाहिए थे, ऐसे विश्राम गृह बनने चाहिए थे, ऐसी हमारी पार्किंग बननी चाहिए थी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, सीमांत क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, अस्पतालों में पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा इनके चहेतों की जेब में चला जाता था। इन्होंने पहाड़ों के दूर दराज के इलाकों का दर्द कभी नहीं समझा। भाइयों बहनों, टनकपुर और चंपावत की ये जो बदलती हुई तस्वीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि नीयत साफ होती है, नीति अच्छी होती है, काम करने की भावना होती है, मन में अगर जनता के लिए दर्द होता है तो विकास के काम इसी प्रकार से धरातल पर उतरते हैं। धन्यवाद सर। ये ढिल्लो है सर, आप पूरी यात्रा के बारे में संक्षिप्त बताइए। ढिल्लो जी नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषभ है। मैं विदेश मंत्रालय में उप सचिव के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरे साथ मैडम वंदना है, वो भी एलओ हैं, तो वो गृह मंत्रालय से है। हमारे साथ एलओ को मिलाकर टोटल 49 यात्री हैं जो अलग अलग राज्य से आते हैं। और हमारी यात्रा कल शुरू हुई है दिल्ली से, और हम चीन में 10 तारीख को प्रवेश करेंगे और 18 तारीख को वहां परिक्रमा करने के बाद वापस हम उत्तराखंड लीपू लेक के थ्रू वापस लौटेंगे। अब वापस लौटने वाला रास्ता तो आपका दूसरा है ना? जी सर, लेकिन उत्तराखंड के थ्रू नहीं, उत्तराखंड के थ्रू तो है, लेकिन वो अल्मोड़ा होते हैं, अल्मोड़ा से होते हुए भीमताल होते हुए। बहुत अच्छा। तो आपका बहुत बहुत आभार सर, उत्तराखंड और सभी अधिकारियों का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।